हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे साथ हैं रिद्धि मैम। तो रिद्धि मैम ट्रांसग्लोब से हैं, 15 साल पुराना एक्सपीरियंस है इनके पास। हमारे ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो करंट सिचुएशन को देखते हुए कि बहुत सारे बच्चों के रिफ्यूजल्स आ रहे हैं जो लाइक अगर डाउनग्रेड कर रहे हैं, जैसा कि हमने देखा होगा कि एयरपोर्ट पे आते हैं उनके वीज़ा कैंसिल कर दिए जाते हैं, उनको वापस भेज दिया जाता है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो उन्हीं चीज़ों के लिए हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो भी स्टूडेंट्स के हैं तो आज वो क्लियर करे जाएंगे। तो थैंक यू रिद्धि मैम, आपने ज्वाइन किया। तो पहले तो आप थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आपका जो 15 साल का एक्सपीरियंस है और आपने 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में इनरोल करवाया है, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। Thank you so very much, for having this session. अपना खुद का introduction से ज़्यादा I would just want to say that I came as an international student, at the age of 18. Okay. और I have gone through the entire journey कि जो आज का कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सपीरियंस करता है, राइट फ्रॉम ensuring that you have no one on the airport to pick you up at the age of 18 till now, running this empire. All I want to say is that in this 15 years, what we have understood, which is very important, is a psychology of an international student. उनकी एक्चुअल नीड क्या है वो समझनी बहुत ज़रूरी है बिफोर वी टॉक अबाउट anything in terms of visas and grants and refusals. So I think that we are in that journey to master that concept, which leads to their goal. तो अभी हम लोग अपना थोड़ा ना क्वेश्चन आंसर सेशन चालू करेंगे। तो आप स्पेसिफिक रह के आप बता सकते हैं। अगर आपको बड़े क्वेश्चन करने मतलब आंसर आपको बड़ा भी देना तो आप बड़ा भी दे सकते हैं, अगर आपको स्पेसिफिक रह के देना तो आपकी मर्जी है। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द चेंजेस करंटली यू सी फ्रॉम अ वीज़ा फॉर ऑनशोर एंड ऑफशोर स्टूडेंट्स? राइट, नो आई थिंक दैट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चन व्हाट यू हैव आस्क्ड। अगर मैं ऑनशोर की बात करूँ तो डेफिनेटली हमें पता ही है कि बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, हाउ द गवर्नमेंट इज लुकिंग एट द पॉलिसीज। बट टू बी वेरी स्पेसिफिक, राइट, ऑल आई वुड वांट टू से दैट माय फर्स्ट पॉइंट वुड बी दैट स्टूडेंट्स शुड stop thinking short term when it comes to making any decision in Australia. Second point is that they have to understand कि 485 to student, visitor to student और TR to student visa बहुत difficult होने वाला है और rather impossible. So अगर एक ये pathway है to come to Australia, so I would definitely not recommend that option. Okay. Second very important point, and I have seen lot of students onshore, बहुत सारे स्टूडेंट्स बिजनेस एनालिटिक्स और बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ले रहे हैं। ये कोर्स के आउटकम्स डेफिनेटली इज गोइंग टू बी लाइक मास्टर्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग कि बाय द टाइम 2 साल के में जब ये कोर्स खत्म करेंगे एंड व्हेन दे आर लुकिंग फॉर देयर पाथवेज, राइट, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। ऑल आई वांट टू से, इफ यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट and if you are not looking for business information system or some IT relevant qualifications as a mere career pathway, then I would want to say that keep a second option open. That's the second thing when I'm talking from an onshore perspective. Third thing, very important when it comes to people looking to for a migration pathway in Australia, not to, it's a huge discussion. All I want to say is that the government may give more importance to employer sponsored visas, because there is a good amount of skilled shortage, in Australia in specific occupation. So from an onshore perspective, मेरा ये 3 basic चीज़ रहेगा for an international student. ऑफशोर की बात करें तो माय गॉड गुडनेस, आई मीन इट्स सच अ ह्यूज टॉपिक कि मुझे लगता है कि आज का ये हमारा ये टाइम फ्रेम बहुत कम रहेगा, बट आई ट्राई टू शॉर्ट इट अप as much as I can. Firstly, when it comes to offshore, definitely, majority of students, whether it, India, we talk about Southeast Asia, we talk about South Asia from a broader perspective, which is Sri Lanka, Bangladesh, and all those sectors. Right now, in student visa, there was genuine temporary entrant, okay, which has been replaced by genuine student test.
Okay, right? So basically it's a format change wherein उन्होंने बहुत specifically बताया है कि statement of purpose student visa में 300 वर्ड्स का होना चाहिए और बहुत स्पेसिफिक क्राइटेरिया बताए हैं जो आज तक इतने डिटेल में इन्होंने नहीं बताए हैं ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, राइट? ओके, विच इज अवेलेबल ऑन द DHA वेबसाइट, राइट? उस हिसाब से ही स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होना चाहिए। ए सेकेंड थिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑफशोर, ऑब्वियसली हर स्टूडेंट ये उनको होगा कि मैम किस टाइप की प्रोफाइल्स, राइट? ओके, हमें यू नो वुड बी एक्सेप्टेड इन ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज हमारा ड्रीम तो है ऑस्ट्रेलिया आना, बट देन वेदर आई फॉल इन दर बार और नॉट, विच इज समथिंग विच आई हैव ट्राइड टू गैदर्ड यू नो एज मच एज आई कुड. First of all, okay, masters of business courses, common IT courses, कॉमन पब्लिक हेल्थ कोर्सेज और अकाउंटिंग कोर्सेज में एडमिशंस अवॉइड करिए अगर आपके पास उसमें लेवल ऑफ एक्सपीरियंस नहीं है. गो फॉर स्पेशलाइज्ड कोर्स. सेकंड, आप अगर यू नो मैरिड हैं, आई विल वांट टू से दैट जो एप्लीकेंट पढ़ाई करना चाहता है सिर्फ वही अप्लाई करे, नॉट कि वो अपने स्पाउस के साथ अप्लाई करे. इट्स नॉट ओनली अबाउट वीजा. ओके, जब आप यहाँ आते हो, राइट, तो बहुत कुछ देखना होता है. इट्स नॉट जस्ट स्टडीज, इट इज ऑल द एक्सपेंसेस एज वेल. Till the job is not settled, till you know you really don't find the need कि आप यहाँ confident हो कि हाँ मैं अपना पढ़ाई या अपनी पढ़ाई यहाँ continue कर सकता हूँ. Don't let your spouse you know accompany you, otherwise you are jeopardizing the career of both of here and there when you are not sure about something. Third point is that funding, very important. Two major points of funding. Income tax return 15 लाख का होना चाहिए. ओके, मिनिमम 3 स्पॉन्सर्स से ज्यादा नहीं अगर यू नो सिंगल एप्लीकेंट के लिए, इमीडिएट फैमिली. ओके, अनदर पॉइंट इज दैट ये तो इनकम की बात हो गई, अब फंडिंग की बात करते हैं. आई विल वांट टू से फ्रॉम अ फंडिंग कि ऑस्ट्रेलिया में सोर्स बहुत जरूरी है कि पैसे कहाँ से आए. सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर अनसिक्योर्ड लोन्स, राइट? एंड आई वुड वांट टू से कि अगर आप अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हो विच इज विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी, आपको वो लोन फुल्ली डिसबर्स करना recommended है और उसके अलावा भी 6 to 7 lakhs का सेविंग्स चाहिए इफ यू आर अप्लाइंग एज अ सिंगल एप्लीकेंट. ओके, व्हेन वी टॉक फ्रॉम अ, सो ये बात हो गई कोर्स की, ये बात हो गई यू नो फंडिंग की. अनदर पॉइंट इज दैट कि अभी डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स आर डेफिनेटली इंटरव्यूइंग स्टूडेंट्स. यस, अगर आप अपनी इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाते, राइट, या कॉन्फिडेंट नहीं हो, इफ यू आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट, I will want to say that you know you want to think about it because you need to explain your career goals when these calls are happening. That is the first you know thing which is to be you know ensured. वो लोग ये नहीं देखते स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या इंटरव्यू पे कि आपकी फ्लुएंसी क्या है, कि आपने कितने अच्छे वर्ड्स इंग्लिश में यूज किए. अब वो लोग ये देखें कि आपको अपनी प्रोफाइल, अपने फाइनेंस, अपने करियर गोल्स में कितनी क्लैरिटी है. दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग एट. सो प्लीज एंश्योर दैट यू नो the calls are definitely going to come. Another factorial you know which is very important is that we will highly recommend, a lot of students I've seen you know who they have previous visa refusals, right? कि Canada का लग गया, they don't declare it. You do not do that with department, right? You have to declare everything which is possible. So and lastly, अगर आप ये पूछोगे कि मैम अगर बिजनेस नहीं, अकाउंटिंग नहीं, then what type of courses I should go with, I will want to say that go with, when I say specialized, so if you are a physiotherapy student, rather than going for public health, go for exercise, sports science, go for cognitive behavior when you're a psychology student. If you are looking you know into let's say IT, right, IT में बहुत सारे specialization है. Masters of IT simple course लेना I will not recommend even for their career. Okay, you have artificial intelligence, you have cyber security, you have networking. It's an AI world. Go for specialization courses if that is the thing when we are talking about career. Okay, when we talk about someone who has done nursing, ओके, डू नॉट वॉन्ट टू गो कि नर्सिंग में नहीं जाना है XYZ रीजन के हिसाब से, राइट? या तो शायद से यू नो वो करियर के लिए उतने श्योर नहीं है मास्टर्स लेवल पे. आई विल वॉन्ट टू से गो फॉर सोशल वर्क,
ओके okay right, go for something known as early childhood education, because nursing is all about care. Care, Okay, right, one is that, so you need to go for something of that sort of a thing. Occupational therapist is a course which no one is going for it. I don't know why, you know, या तो उनको options नहीं दिए जाते, right? Okay, आई थिंक ऑप्शंस का नहीं, अवेयरनेस का भी है। जैसे मैंने पहली बार सुना है ये चीज़ें, तो लोग जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं तो लोग बताते भी नहीं है ये सारे ऑप्शन और भी हैं, और खुद से रिसर्च तो स्टूडेंट्स करते नहीं है, सीधी सी बात ये है। एग्जैक्टली, एंड व्हेन इट स्पेशली जब ऑफशोर से कोई भी आता है ना, तो ऑनशोर स्टूडेंट और ऑफशोर स्टूडेंट में मेन डिफरेंस आपको भी पता है, इज दैट कि ऑफशोर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर देते हैं। मी बीइंग इन दिस इंडस्ट्री, आई एम टेलिंग एंड आई एम ऑल द स्टूडेंट्स कि आप अपने काउंसलर्स को क्वेश्चन करिए कि क्या ये मेरे फ्यूचर पाथवे पे जाएगा। मेरा फ्यूचर पाथवे जो भी हो सकता है, राइट, इट इज़ नॉट ऑलवेज परमानेंट रेसिडेंसी, इट इज़ मच मोर देन दैट। सो ऑल आई वांट टू से ओवर हियर इज दैट कोर्स, फंडिंग, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इंटरव्यू, योर जेन्युइननेस रियली मैटर्स, राइट। और ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट हर एक प्रोफाइल रिजेक्ट कर रही है, राइट, but our analysis says, you know, and last but not the least, I will recommend students to go more for IELTS examination than any other English test examination. ऐसा नहीं है कि PT, हाँ, so ऐसा नहीं है कि, you know, I will not say no, but I would still want to say that go for more of IELTS. This you know, these are the very few points जो बहुत analysis के बाद, you know, I'm putting on this platform that whoever is watching it, they really get it. अगर ये steps follow कोई counselors भी करता है कोई agency की, I'm 110% sure you will not only do your sales but you will do the right thing for your student. This is, I would want to sum it up from onshore and offshore perspective. जैसे आपने वो बात बोली थी ना बीच में कि लाइक इंटरव्यू कॉल का, मेरे को याद है जब मैं अपनी फाइलिंग करवा रहा था तो मेरे को भी कॉल आई थी, तो लाइक उन्होंने ऐसा वैसे कुछ नहीं पूछा, जस्ट उनको ये था कि अगर जिस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो कौन सा कोर्स है, कितनी यूनिट्स हैं, क्या करने वाले हो उसके बाद, तो वो सीन होता है। ये सेम सीन मेरे साथ एयरपोर्ट पे भी हुआ था, मेरा लेओवर था हांगकांग में, तो वहाँ पे भी उन्होंने रैंडम चेक किया, हर एक स्टूडेंट को नहीं वो चेक कर रहे थे, वो जिसकी शक्ल पे कुछ 12 बजे दिख रहे थे उनको, तो लाइक वो मेरे पास भी आए थे और 2-3 स्टूडेंट, उन्होंने फिर भी पूछा कि कहाँ पे रुकने वाले हो। तो वो ऐसा नॉर्मल बच्चों को क्लियर होनी चाहिए नॉर्मल चीज़ें, तो कि किस कोर्स में आप जा रहे हो। कई बच्चे ऐसा होते हैं ना कि वो जस्ट आने के नाम पे आ जाते हैं कि उनको कुछ नहीं, उनको लगता है बस जाके काम करना, पर नहीं, मेन तो आपका स्टूडेंट वीज़ा है, पढ़ाई के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये थोड़ी चीज़ें जो स्टूडेंट्स नहीं समझते हैं। कई लोगों का तो ये है ना कि हमें किसी भी कोर्स में भेज दो, हमें बस काम करना है वहाँ जाके। नहीं, डेफिनेटली, एंड आई थिंक सी द थिंग इज दैट वो तो स्टूडेंट्स है ना, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर जो गाइड यू नो करते हैं कि जो रोजी दिख रहा है वो उतना रोजी नहीं है व्हेन वी कम ओवर हियर, राइट। सो इफ द रियलिटी चेक, वो क्या होता है कि आई जस्ट फील दैट इवन स्टूडेंट्स एज दे आर लिसनिंग ओवर हियर, जो आपको सुनना होता है ना बेटा, वो अगर you know कोई ना सुनाए तो that doesn't mean that they are like, you know, not on your side. I think that they may be telling you something which is, you know, going to be benefited for you for long run. So yeah, that is a tip, you know, which I would like to give to the students. ओके जी, तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं ना, अभी वो कुकरी और ऑटोमोटिव ऐसे सारे कोर्सेज में जाते हैं जो जिनमें ना फीस कम होती है, जिनमें बच्चों को कॉलेज नहीं जाना पड़ रहा है, तो इनके अलावा मतलब इनके बारे में आप क्या सोचते हो, और इसके अलावा और क्या अच्छे ऑप्शंस हैं जो बच्चे कर सकते हैं? See, I think that बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इसको ट्रेड कोर्सेज बोलते हैं, राइट, ओके, आई विल नॉट कमेंट ऑन कि वो लोग सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, बिकॉज वो हर एक का सर्कमस्टेंस पे डिपेंड है। बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज दैट कि व्हेन इट कम्स टू ट्रेड कोर्सेज, ऐसा ट्रेड कोर्स करना चाहिए जो आपको करियर पाथवे तो दे, बट आपका डिपेंडेंसी किसी के पास ना हो। सो अगर हम कुकरी और ऑटोमोटिव जैसे आपने बोला, इफ आई टॉक अबाउट दैट, यू हैव टू डू अ 1 year of job ready program once you complete, means you are dependent on someone, right? Okay, लेकिन there are 2 courses which is advanced diploma of telecommunication and advanced diploma in civil engineering. ये 2 ऐसे courses है जिसमें स्किल असेसमेंट के लिए वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। Okay, so your dependency does not go anywhere, right? Okay, and plus it's a high demanding course as well, right? And you can do this along with your, you know, main studies. If you're doing masters and if you think, because जैसे अगर हम telecommunication की बात करूँ, right? ये जो NBN की jobs आती है, right? Okay, and it's high in demand for students. It's very well paid as well, right? Okay, so this course is relevant to that and they can do it along with their main course. Okay, NBN
इधर इंडिया में ब्रॉडबैंड ब्रॉडबैंड ऐसा सीन। तो जैसे अभी आपने वो बताया ना कि डिपेंडेंसी वाला, मैं बताता हूँ, मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, उन्होंने ना सिविल कंस्ट्रक्शन वगैरह ऐसा कुछ किया था, तो उनको ना 1 साल का कहीं तो एक्सपीरियंस चाहिए था, तो वो जहाँ पे कर रहे थे तो लाइक आपको किसी के अंडर ही काम करना पड़ता है। जॉब रेडी प्रोग्राम में ऐसा होता है कि आप ना 1 मंथ मतलब एक भी आपकी पे स्लिप वो कटनी नहीं चाहिए, ऐसा कुछ होता है। तो जब उसका हमारे फ्रेंड का कंप्लीट होने वाला था, आई थिंक 10th मंथ था कुछ ऐसा, तो वो जो मेन बंदा था जिसके अंडर काम कर रहा, उसने बोला था कि तेरे को 2 महीने फ्री लगा मेरे पास, या तो कोई और बंदा देख ले। तो वो जब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो वो फ़ायदा भी आपका बहुत उठाते हैं। तो एग्जैक्टली अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हो तो लेट मी टेल यू, कुछ ही इंस्टीट्यूशंस हैं जो डायरेक्ट स्किल असेसमेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, कुछ है जो एक्रेडिटेड नहीं है जिसमें 1 ईयर का जॉब रेडी चाहिए. So be very careful on which institution and which type of a particular accredited course you are going for, even in telecommunication and civil engineering. Okay. तो मेरा अगला जो क्वेश्चन है वो है कि what are the alternate career pathways you would recommend for the students applying in each state or studying in each state? I was just talking about alternative education options. Okay, when I'm talking about alternate education options, I'm talking on twofold. मैं एक ये बात कर रही हूँ कि जिससे उनका करियर भी बने और जिससे उनका पाथवे भी यहाँ ऑस्ट्रेलिया का क्लियर हो, राइट, और वो कर पाए, यू नो. सो देयर आर दिस 3 थिंग्स. लेट मी टेल यू समथिंग, राइट, बिफोर आई गो ऑन टू दिस क्वेश्चन. किसी को मैगी बनानी नहीं आती ना, तो मैं उनको कुकरी कोर्स करने का नहीं रेकमेंड करूंगी, यू नो. सो वन नीड्स टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर टेकिंग ऑन प्लेट. देयर हैज टू बी अ बैलेंस ऑफ बोथ. हैविंग सेड दैट, व्हेन वी टॉक अबाउट कोर्सेज इन यूनिवर्सिटी, we'll start with Brisbane. Okay, so first we will talk about that what are the alternative career options for commerce student. I will highly recommend bachelor's or masters of business analytics, okay, when it comes to the career pathway. Again, not information systems but analytics. Okay. That is one thing I would want to say. You know, there are also science relevant students, right, who can take up chiropractic. They can take up, as I said, cognitive behavior. They can take up nursing. They can take up social work graduate entry. Social work graduate entry क्या होता है कि let's say अगर का arts का background नहीं है, so they can get it without the arts background in social work courses. There is also something which is new, which has come, which is Masters of Community Services, which is never there. We have heard Diploma of Community, Bachelors of Community, but Masters of Community Service has come into place as well. There is teaching and education courses, which I would highly recommend students to do. And let me tell you, अभी है ना, इन लोगों ने यूनिवर्सिटीज ने जो करिकुलम निकाला है ना, वो बहुत सारा ऐसा करिकुलम निकाला है कि जिनका बैकग्राउंड वो फील्ड में नहीं है, इवन दे कैन स्टडी एंड दैट इज अवेलेबल इन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज. सो यू डेफिनेटली वांट टू चेक on that, you know, if you want to opt for an alternative career pathway, because let's say BCom के students या BBA के students, right, वो बहुत clueless होते हैं. Then what should I do next, you know, right? Okay, so that is something I would highly recommend. So now we talk about from state to state, okay. Right? हमें पता है जो पता है, राइट. आई मीन टू से कि जो यूनिवर्सिटी में कॉमन कोर्सेज लोग या काउंसलर्स या स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग बियॉन्ड दैट. वी टॉक फ्रॉम ब्रिस्बेन, राइट. ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, QT, okay, right. But we know that it is famous for nursing, right? Okay, but do we know that it is also famous for medical science, right? Which is nothing but an alternative name for laboratory medicine. Okay, right, that is something I would highly recommend. If we talk about Griffith University, right, they have an excellent course which is Masters of Project Management plus Masters of Civil का combo. So that is a fantastic option to go for. Normally लोग Griffith में बहुत सारे public health, I mean health oriented courses में जाते हैं. Pardon me on the exact name, you know, but what I would suggest is that you know, civil is also a very, very good career when we talk about Griffith University. Not that they are only binded to that career, okay. There are definitely a lot of more career options, but this is something, you know, has got really, really good, response from the students. If I talk about Melbourne, okay, अगर मैं मेलबर्न की बात करूँ, राइट, ओके, आप फर्स्ट ऑफ ऑल अ स्टूडेंट नीड्स टू अंडरस्टैंड कि जैसे हर एक बंदे का एक नेचर होता है, हर एक स्टेट का एक नेचर होता है, तरीका कैसा होता है, उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, उनके स्टेट रूल्स क्या है, वो सब बहुत मैटर करते हैं. प्लस उनका जॉब मार्केट. हर एक स्टूडेंट एक स्टेट कैसे पसंद करता है कि मेरा रिलेटिव है,
या तो मुझे यूनिवर्सिटी एडमिशन मिल रहा है तो लेट मी गो देयर, फिर वहां आता है एंड देन व्हाट हैपेंस दैट ओ मैम यू नो व्हाट आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई वांट टू मूव, यू नो। जब मूव करने की बात करते हैं तो $10,000 का खर्चा लगता है, राइट, बिकॉज व्हेन दे आर गोना मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इज बॉन्ड एंड रेंट एंड एवरीथिंग। सो नॉट ऑफ द टॉपिक, आई वांट टू टेल टू द स्टूडेंट्स, please be very specific, you know, where you really want to go, you know, churn down your, you know, how you are, your personal circumstances, your pros and cons, and then look at any state and university rather than falling back on your options. Okay, coming back to Melbourne, we talk about Melbourne. If you talk about Central CQU University, जो बहुत सारे students हमारे इंडिया से आते हैं, right? Okay, one of the favorite universities from people coming especially from Gujarat, Hyderabad and other and Punjab as other states as well. Trust me, very good university, multiple campus of Sydney, Melbourne, Rockhampton, Cairns, 2 courses which people don't understand that university is good at: aviation, Okay. and Masters of Laboratory Medicine. I will highly recommend, please move away from public health if you are not wanting to move your career in public health. It's not going to lead you anywhere in any ways if you are not going to want to pursue that career, okay? Neither to your future pathway. So laboratory medicine for CQU. If I talk about Victoria University, they have graduate diploma of early childhood plus masters of education. And that's fantastic combo program. They are the only university who has nursing, which is bachelor's of nursing, in a mid-year intake. Normally bachelor's of nursing का या तो एक intake होता है Feb, या तो बहुत रेयर में 2, लेकिन उनका अप्रैल में भी है. I would have to double check on it, but they have that mid-year intake, which is fantastic, which not everyone knows about. They are very good in teaching courses with Victoria. Masters in ERP, again a very good course when it comes to Victoria University. We talk about La Trobe University. La Trobe University was the first university, according to my knowledge, you know, who has really done a lot of research in business analytics. Okay. But I would suggest manufacturing engineering, civil engineering, social work, right? Okay. Very, very good courses. They have a great Bendigo campus with excellent scholarship. So I would say La Trobe University is again a very good thing. आप लोग ये सोच रहे होगे कि मैम हर एक यूनिवर्सिटी अच्छी है. Yes, every university is very good. Depends on what you want to do and how your profile sets and what your future goals are. So that is why I'm covering almost all the universities. Okay. You know, when we talk about Monash University, बहुत सारे students nursing के लिए Monash में जाते हैं. But you know what? Monash has their teaching and education courses, जिसमें जो कैस्पर टेस्ट देनी पड़ती है एंट्रेंस, वो उनके अलावा उनकी खुद की एम टेस्ट करके है, जो फ्री है, जो सिर्फ 15 मिनट में दी जाती है, जो ऑनलाइन अवेलेबल है और जिसमें 3 अटेम्प्ट्स पॉसिबल है. सो आई थिंक दैट्स very unique component, you know. ऐसा नहीं है कि बहुत सारे, but this is a very unique thing when we talk about Monash University. When we talk about Sydney, I will say that Macquarie University, where I am the alumni, and I would always vouch for Macquarie University. उनका खुद का एक station है, name Macquarie Station. Okay. It's like an entire city in itself. Okay. They have everything on campus. All right. They have Masters of Chiropractic. Okay. I would really recommend. They have a unique combination of coursework and research course. Okay, जिसमें coursework और research दोनों, एक साल coursework है, दूसरे साल research है. मतलब आपको post study work visa ज़्यादा मिलेगा. Okay. Plus, you know, they have good scholarships, you know, as well. When we, you know, talk about Melbourne Institute of Technology, it is a very specific telecommunication, IT relevant courses, very reasonable but very niche, and I would really recommend, you know, Melbourne Institute of Technology. Charles Darwin University, Sydney and Darwin दोनों campus है. Okay, right? आप नाम बोलो और वो courses उनके पास है. Okay, they have LabMed, they have social work, they have IT, so many specializations. Okay, they have nursing as well. So I think, and Charles Darwin doing really, like, they are really have a great support system in Darwin also. बहुत सारे लोग Darwin जाने के लिए, you know, hesitate होते हैं. I will want to vouch, you know, for Darwin over any other regional, like I mean to say deep regional
you know Okay, हाँ जी. places, you know, when we are talking about, Yeah. right? Okay, अब बोलोगे कि मैम आप तो बस on ही हो, you know, but क्या करूँ, like, you know, I think I have lived and I think I'm born in this you know industry, and I'll die in this industry only. Coming back to you know Adelaide, right? Flinders University has Masters of Cognitive Behavior. Okay. दे हैव मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क ग्रेजुएट एंट्री, जिसकी मैं बात कर रही थी. ओके उनके पास आईटी के बहुत अच्छे कोर्सेज है. यू नो गूगल इज डूइंग ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन एडिलेड. ओके सो आई विल वांट टू से दैट इट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट हब when we talk about you know IT courses. Torrens University and Kaplan, not to miss out. बहुत सारे students हमारे onshore university में हैं. Torrens University has a AI course, Okay. which people are not aware about. They have you know bachelor courses in social science and social science, which is nothing but community service के तरफ है वो course, हाँ जी. which I would, you know, people are ignoring. Nursing also they have, you know, right, which, and they have masters of education, right? So I would really want to say that Torrens has a current 30% scholarship, right? Okay. It has campus in Adelaide, they have campus in Sydney, they have in Melbourne, they have in Queensland as well, which is fantastic. Kaplan has just come up with a Gold Coast campus, Yeah. right? Which is great. We just had our team, you know, visiting that campus, and very very good campus. Okay, and they have IT analytics, but very very important is that they also have an MBA with health. A lot good great course which Filipino students will really want to go, right? Okay, and it's very beneficial, you know, for them, right? Which I would definitely recommend for Filipino students, right? Okay, so that is something, you know, if we talk about on you know roundabout you know with your question, as I said, there are close to 42 universities, right? Yeah. Okay, but I think this is something I would end the answer when it comes to your question. Okay. तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि how do you think industry should be looking at doing business in international student sector? No, oh wow, just like all your other question, this is again a very, you know, spot on question. You know, I think that मेरे हिसाब से, you know, the responsibility of recruiting students in this industry lies both on the agents or the representatives and the students as well. I'll start with students. When I talk about students, I would just want to say that, you know, to the students, that please do some research. थोड़ा रिसर्च करे, थोड़ा ड्यू डिलिजेंस करे, राइट? ओके, पूरा जो ऑनलाइन कंटेंट दिखता है वो भी 100% करेक्ट नहीं है. ओके, सॉरी, वी आर ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यू नो, बट आई स्टिल वांट टू से, बिकॉज आई वांट टू पुश द स्टूडेंट्स टू लिटरली गो एंड डू देयर रिसर्च. यू नो, वेन एवर यू वॉन्ट टू गो इन अ यूनिवर्सिटी, आस्क योर काउंसलर कि प्लीज आप मुझे कोई यूनिवर्सिटी के एलुमनाई या फैकल्टी से कनेक्ट करवाए. ओके, सो एक रियल पिक्चर करंट ट्रेंड का पता चलेगा. उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो यहाँ ऑलरेडी सेटल्ड है, परमानेंट रेसिडेंट है या प्रीवियस पीपल है, यू नो, वेर इन इट कुड बी एन आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन. सो दैट इज द first recommendation I would want to give to the student, or rather the only recommendation when I talk about, you know, to the student, apart from whatever the reality know. When it comes to representatives, I really feel that when we talk about, I think student एक product या sale product नहीं है, right? Okay, correct. There should be a customer service oriented sales approach. That is how it is, because every business is a business, it's not a charity, we understand. Okay, but we should understand, and as I said in the start, one needs to understand the psychology of the student. उनका bandwidth क्या है, उनकी budget क्या है, right? उनका goal क्या है, right? उनकी profile क्या है. Psychology is very necessary, and learn to say no. Okay, if the student's profile is not probable more than 50% or 60% as per the norms जो मैंने बात की, right? तो please you have to tell them that are they happy to take the risk, right? Okay, rather than saying कि don't worry 90% या 99% आपको वीजा लग जाएगा. That's a very very wrong statement to tell to any student. Another point is that I would also want that, you know, and I firmly believe that, you know, we are like surgeons. Okay, we need to keep on updating ourselves
with the knowledge based of the university, जो स्क्रिप्ट कॉल सेंटर की तरह, राइट, 6 महीने से एक मेन्यू कार्ड की तरह हम जो रट के स्टूडेंट्स को लोग देते हैं, आई डोंट थिंक सो दैट इज द राइट वे टू गो. You should always need to understand what is actually going on, and kind of do your own research, which is very necessary in the fast moving pace in this industry. Last but not the least, firmly believe that everyone should concentrate on servicing international students, and that is what something hugely I'm working on. The goal should not end with visa, or goal should not end with PR. PR, yeah. There is a between phase, which is accommodation and part-time jobs. True. Right? And I think that needs to be concentrated very much, and if the industry comes together, it could be a healthy industry. Okay? खुद का सिर्फ फायदा मत देखो अकेला, थोड़ा सा उनको सर्विस करने पे भी ध्यान रखें हम, mainly helping them to get to the part-time skilled jobs. Right? कि कैसे ये जॉब मार्केट में काम किया जाता है, right? Very people from very good families, end up in all the small jobs, right? जब वो कर सकते हैं, but उनको एक path नहीं है, right? Okay? And I think there should be a lot of workshops, a lot of awareness, more than just the career expo. There should be legit platform to get students or the skilled labor of international students and employers getting together. So I think my only message and how this industry should operate is that students have become more smarter than before. Okay, right? So from an industry point of view, everyone should do and keep themselves updated and look into servicing international student. From a student point of view, the Gen Z has come in the place. So please utilize your Gen Z skills and be a bit more updated. Do not go कि मेरे 10 friends जा रहे हैं तो मुझे भी वही option और वही pathway पे जाना है. I don't think so. मैं कितना भी बोल दूँ, I know, we cannot change a lot of things. But if every international student and if every agent, both of them change even a small bit of whatever they have been doing, if it is required, then I think we can make this a better industry to work with. But thank you. ओके मेरे को एक ना मेरा पर्सनल सा क्वेश्चन है कि जैसे मैं ना इंस्टाग्राम या रील्स कुछ भी हम लोग देखते हैं तो उस पर ना कुछ एजेंट्स हैं, ठीक है, तो वो लाइक स्टूडेंट्स को बताते हैं कि जब आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे आपकी 4 लाख या 5 लाख रुपए इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, आपकी वो सैलरी होगी, और जो बच्चा ऑस्ट्रेलिया में 5 साल रह लेता है उसके पास 3 से 4 करोड़ रुपए होते हैं. तो मेरे को 5 साल हो गए, मेरे पास 4 करोड़ नहीं है, तो लाइक आप क्या गाइड करना चाहोगे बाकी स्टूडेंट्स को? ऑन पॉइंट, DHA की वेबसाइट पे हर एक स्टूडेंट का 1 ईयर का लिविंग एक्सपेंस का एस्टिमेट दिया होता है जो उनको दिखाना पड़ता है यहाँ आने के पहले. तो आप ये समझ लो कि अगर उतना लिविंग एक्सपेंस है तो अर्निंग्स भी उतना ही होगा. So I think that is the best platform where you have something to fall on. It is approximately I think $22,000+. I'm not exactly on the pinpoint on the digit. तो वो पूरे साल का लिविंग एक्सपेंस है, फीस तो पता ही है, राइट? सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इज दैट कि जो लिविंग एक्सपेंस है उतना ही मैक्सिमम अर्निंग्स पॉसिबल है. अगर मैं 22,000 को 12 में इफ आई डिलीट तो अराउंड 1800 से $2,000, दैट इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑन वर्किंग ऑन पार्ट टाइम जॉब्स एज अ दिस थिंग. सो अगर आप एजेंट्स और उनकी बात करते हो तो nothing to comment because on that I all want to say to the student, please trust what is there on public forum. बाकी तो क्या है कि the world is really big, right? Come and network and work hard, and I think you can get anything what you want if you work hard. So yeah, that's all about it. थैंक यू. मेरे बस इतने से क्वेश्चंस थे, आपने बहुत सही तरीके से समझाई सारी चीज़ें. थैंक यू सो मच. अगर आप कुछ एंड में कुछ और बताना चाहें स्टूडेंट्स को कि कुछ भी आपकी तरफ से जो आपको लगता है कि there are a lot of destinations in over the world which is very good for studies, including Australia. One step at a time. That's it. You don't know what's going to happen tomorrow. अगर आप अपनी पढ़ाई प्लान कर रहे हैं या अगर आप ऑनशोर है, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी PR की मत सोचे इतना, बिकॉज 2 साल के बाद क्या रूल्स है हमें नहीं पता.
Okay, that's one thing. Correct. Be smart on whatever options you are taking. अगर आप offshore student है तो as I said, okay, अभी से ये अनुमान मत लगाइए कि मुझे वहाँ जाके day 1 से जॉब मिल जाएगी या day 100 तक मुझे जॉब नहीं मिलेगी. One step at a time with due diligence. That's the only thing I would want to state. ओके, थैंक यू सो मच. जो मेरे क्वेश्चन हैं वो मैंने पूछ लिया. अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं आप कमेंट कर सकते हैं नीचे और डीएम भी कर सकते हैं. और अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, अगर कोई भी आपको फाइलिंग के रिलेटेड या पीआर या टीआर या आपको कोर्स चेंज करवाना है कुछ भी, आप ट्रांसग्लोब की वेबसाइट पे जाएं. इनका इंस्टाग्राम भी मैं नीचे मेंशन कर दूंगा. आप वहाँ पे जाके इनके साथ कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं. जो भी आपकी क्वेरीज हैं सारी कंप्लीट करी जाएंगी. थैंक यू. Thank you so much.